सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से और मौसम देखिए, पूरे बादल लगे हुए हैं, ठंडा हो रहा है, सब लोग अपने खेतों पे लगे हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अभी अपने सगुड़े पे चली जाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी कमेंट करते हैं कि सगुड़ा क्या होता है। तो सगुड़ा आंगन के बाहर एक छोटा सा खेत होता है जिसमें सिर्फ सब्जियां वगैरह बोई रहती हैं। आज सुबह से मैं बिजी रही अपने ऑफिस के काम से, बहुत सारी फाइलों का काम करना था और मेरे सगड़े पे 2-4 चीज़ें पक रखी हैं। तो मैं दिखाती हूँ वो चीज़ें क्या हैं जो पक रखी हैं और निकालने के लिए रेडी हो रखी हैं। मैं अपने सगड़े पे आ गई हूँ और मेरे हाथ में है ये दराती। गढ़वाली में दराती को दथड़ू बोलते हैं और एक है ये मलखुनी, इसको मलखुनी बोलते हैं और कंडी भी बोलते हैं। ये रिंगाल का बना होता है। मैंने एक छोटी सी क्यारी पे दाल बोई हुई थी और ये देखिए दाल भी सूख गई है और दाल के पत्ते भी सूख गए हैं। तो ये दाल निकालने के लिए तैयार हो गई है। ये जो दाल के पौधे हैं उसको दराती से काट देंगे और उस मलखुनी में भर देंगे। जो ये दाल थी वो मैंने काट दी है और अब इसको भरूंगी मैं इस मलखुनी में। ये जो दाल मैंने काटी है उसको हमारी गढ़वाली में सफेद दाल बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार वो दाल कैसे होती है। तो ये देखिए, ये दाल ऐसे होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और हल्के क्रीम कलर के होते हैं। मैंने फिर से ये दूसरी कंडी ले ली है और फिर से मैं सगड़े पे जाऊंगी। इस बार मैं ना तो दराती लेके जाऊंगी और ना ही कुदाल लेके जाऊंगी। तो फिर से मैं निकालने वाली हूँ अपने सगड़े से दाल और वो है राजमा दाल। तो चलिए कैसे निकालते हैं आपको दिखाती हूँ। 1-2 हफ्ते पहले मैंने इस क्यारी पे मूली बोई थी और ये देखो मूली भी उग गई है। दूसरी वाली क्यारी पे मैंने राई बोई थी और राई भी उग रखी है। और एक छोटी सी क्यारी और थी उसमें मैंने मटर बोए हुए थे, तो मटर भी उग रखे हैं। और यहाँ पे है ये गोभी। ये गोभी मैंने पिछले साल बो दी थी। जितनी बार भी हम इस गोभी को तोड़ते हैं फिर से उस पे गोभी उग जाती है। इधर साइड है मेरे राजमा की खेती और कुछ राजमा उसमें पक रखी हैं तो उनको निकालेंगे। तो ये वाली देखिए राजमा पक रखी हैं, बिल्कुल सूखी हो रखी हैं। तो ये वाली राजमा निकालेंगे हम। और दूसरी जो राजमा है ये देखिए वो अभी नहीं पकी है, ये अभी कच्ची है तो इसको नहीं निकालेंगे। तो जो ये राजमा की मैंने फलियां निकाल रखी हैं वो हाथ पे रखने से ही ये बज रही हैं, इनसे आवाज आ रही है, मतलब ये अच्छी तरह से पक रखी हैं। ये जो मलखुनी है इसके नीचे पैंदी पे छेद हो रखे हैं और अगर मैं इसमें ये राजमा की फलियां डालूंगी, अगर कोई राजमा की फलियां टूट गई तो बीज नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं 1-2 पत्ते रखूंगी पहले नीचे से और फिर डालूंगी इसको। मेरे इस वाले सगड़े में पूरी जगह कद्दू की बेल फैल रखी है और ये देखिए बहुत सारे कद्दू लग रखे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पीले हो गए हैं और ये देखिए कुछ छोटे छोटे भी लग रहे हैं। राजमा की फलियां तोड़ते टाइम सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब हम फलियां को ऐसे खींचेंगे तो जो राजमा की बेल है वो ना टूटे। तो बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं और थोड़ा सी मैंने राजमा निकाली, इतनी सी निकाली कंडी पे। राजमा निकाली रही थी तब तक मेरे जेठोजी का फोन आ गया कि मैं खेत में अकेली हूँ, थोड़ा मेरे साथ मदद करने के लिए आ जाओ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जेठो किसको बोलते हैं। तो जेठो मेरे हस्बैंड की दीदी को बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में जेठोजी बोलते हैं। जो ये राजमा मैंने निकाली है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में छेमी बोलते हैं और यहाँ पे बहुत टाइप की छेमी होती है। ये देखिए मेरे सगड़े पे भी इतने प्रकार की राजमा है, ये अलग कलर की, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। हमारे गाँव के लोग और हमारी केदार घाटी के लोग जो राजमा है वो बाजार से कभी नहीं खरीदते हैं। जो पहाड़ी राजमा होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि कभी अपने जो राजमा की रेसिपी है उसको शेयर कीजिए। तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी शाम के 5 बज गए हैं। वैसे तो खेत में जाने का टाइम नहीं है, पर जब जेठोजी ने फोन किया तो थोड़ा सा चलती हूँ, थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगी उनकी। जेठोजी का जो खेत है वो बाजार से नीचे है, मुझे बाजार से नीचे जो खेत हैं उन खेतों में जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो अकेले काम कर रहे हैं। यहाँ से नीचे गांव वालों के बहुत ज्यादा खेत हैं और गांव की कुछ महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं। तो जब मैं मार्केट के रास्ते से नीचे आ रही थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं आज कहाँ जा रहे हो दराती पकड़ के इतनी शाम को, क्योंकि
खेत पे जाने का जो टाइम होता है वो 2-3 बजे के करीब होता है। जो खेत में जाने का रास्ता होता है वो इस प्रकार है। ये रास्ता हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों ने अपने खेत से बगल से लोगों के लिए जाने के लिए रास्ता दिया होता है। ये देखिए, लोगों ने जो मंडवा होता है उसकी लवाई करके उसकी घास को काट दिया है। ये हो रही है हमारे गांव में सर्दियों की तैयारी। यहाँ पे देखो, ये गांव की महिलाएं लगी हुई हैं और ये मंडवे का जो न्यार होता है, जो घास होता है, उसके बीच से घास निकाल रही है। घास काटने ये लो सर मणि हो, ये लो सर मणि हो। तो मंडवे की लवाई इनकी कर रखी है और अब ये इस पूरे घास को ऐसे काटेंगे, फिर इसको सुखाएंगे और फिर इसकी गडरी। ये दीदी यहाँ पे घास काट रही हैं और इन दीदी ने एक हाथ पे ग्लव्स लगाया हुआ है और आजकल थोड़ा मौसम सही हो गया है तो सब न्यार काट रहे हैं, मतलब इस घास को काट रहे हैं। और ग्लव्स इन्होंने इसलिए पहना है कि ये जो घास होती है वो हाथ को काट देती है, तो जो नीचे का हाथ होगा उस पे ग्लव्स पहन के हाथ सेफ्टी रहता है। लोगों ने जो खेत में ये कपड़े डंडों पे लगा रखे हैं, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में डरुण बोलते हैं। जैसे इधर साइड सुअर वगैरह बहुत सारे आते हैं तो ऐसे कपड़े लगाने से सुअर वगैरह भाग जाते हैं। यहाँ पे जो दीदी लोग हैं इन्होंने देखो ये न्यार भी काट दिया है और अब घर जाने की तैयारी है, तो थोड़ा थोड़ा घास पीठ पे अपनी गाय भैंसों के लिए ले जा रहे हैं। ये वाला खेत है मेरी जेठो लोगों का और जेठो जी लगी हुई है। यहाँ इतना भयंकर हो रखा, गोल मटोल हो रखा है, ये घास कहाँ से काटना है समझ में नहीं आ रहा है। जो घास वो सूख रखा है वो उन्होंने कुछ दिन पहले काट दिया था और जो ये हरा हरा दिखाई दे रहा है वो उन्होंने अभी काटा और अभी इतना बाकी है। इन पे आफत आ गई है भयंकर वाली है। इनकी जो बेटी आरती है वो तो देहरादून चली गई है और इनको सारा काम देखना पड़ रहा है। अगर ये खेतों में लगे रहते थे तो आरती घर का काम कर लेती थी, अब सब जगह अपने आप जाना पड़ रहा है। तो ये होती है एक बेटी की कीमत। हाँ, जब वो घर में रहती थी उसको बहुत डांटते थे, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। अब बोल रहे मेरी आरती, मेरी आरती। ये जो घास है उसको काटने के बाद लाइन से सुखाने के लिए रख देते हैं, जिससे बाद में गडरी बनाने के लिए आसानी होती है। और ये देखिए इस टाइम मौसम नीला नीला आसमान दिखने लग गया है। हमने थोड़ा सा घास काटा और थोड़ा सा ये देखिए बच गई है, इसको अगले दिन काटेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लोग भी अपने घर की तरफ आने लग गए हैं और जेठो और मैं भी घर की तरफ चलेंगे। हाँ, जेठो की कुटेरी बनने लगी है। जेठो ने उसमें थोड़ा सा बीन्स निकाली है, यहाँ पे राजमा भी बोई हुई थी, जो बच गई थी उसको उसमें निकाल रखा है। सब लोग खेतों में मंडवे के झंगोरे के घास को काट रहे हैं। ये लोग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि दिसंबर से यहाँ बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है और उससे पहले इस घास को अच्छी तरह से बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर लेना होता है और फिर गाय भैंसों के लिए ठंडियों के टाइम पे यही काम आता है। हम भी अब घर की ओर चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लोग भी सब खेतों से घर की ओर रास्ता लगने लग गए हैं। कुछ उसके बाद गौशाला जाएंगे जिसकी गाय भैंस होगी। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।